चेयरमैन शॉफेसर टाउन गौहर खटक अब बिल्कुल अटकने को तैयार है। अभी हम आपको बताएंगे तो आपके भी कानों से धुआं निकल जाएगा, लेकिन ये धुआं कहीं और निकालने के लिए काफी होगा। हम आपको बताते हैं, चेयरमैन शॉफेसर टाउन गौहर खटक जो आवामी खिदमत के कामों में इस वक्त मसरूफ अमल हैं और बगैर किसी लसानियत, कौमियत, मज़ाहिब को एक तरफ रख कर इंसानियत की खिदमत में भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं और अपने टाउन को यानी शॉफेसर टाउन को मॉडल टाउन की शाहराह पर गामजन कर चुके हैं। अभी भी थोड़ा सा कुछ हल्के फुल्के नरम और गर्म चल रहे हैं। हम आपको ज़रा बताते हैं, आज हमने पहला सवाल किया तो हल्का किया ताकि ज़रा मुस्कुरा रहे थे, ये थोड़ी मुस्कुराते भी हैं, कोई बात नहीं। सुनिए ज़रा, हमने इनसे सवाल क्या किया, यानी हल्का सवाल किया था और इन्होंने जवाब क्या दिया, सुनिए। भाई चेयरमैन साहब, आप रिटायर्ड मुलाजमीन की तरफ देखते थे, क्या हुआ? आगे बंद कर ली यार, आदमी सही नहीं हो, क्या कर रहे हो यार? आप रिटायर्ड मुलाजमीन की तरफ देख रहे हो, नहीं देख रहे हो? मेरी आंखें देख रहे खुली हुई है, बड़ी जोर से खुली हुई है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। रिटायर्ड मुलाजमीन को मेरा ख्याल है आपके इल्म में होगा, जितनी पेमेंट मैंने अपने टाउन से दिए टैक्स कलेक्ट करके, मेरा ख्याल है कराची में किसी ने भी नहीं दी होगी। और मैं कोई 2.5 करोड़ रुपए दे चुका हूँ और उसके बावजूद कि मुझे ओजीटी में 1 रुपये भी नहीं मिल रहा है और मुलाजमीन की तनख्वाहें भी नहीं पूरी हो रही। लेकिन मैं आपके साथ, मुझे जो मैंने कमिटमेंट किया था वो याद है मुझे कि मैं इंशाल्लाह जाने से पहले सबको क्लियर करके जाऊंगा। और अब उससे भी इंशाल्लाह पहले बात होगी। मेरी कोशिश ये है कि आइंदा 4-6 महीने में जो पुराने 21-22 वाले थे, अभी ग्रंट वाले तो उनकी तो फाइलें नहीं बनी है, जो पुराने लोग थे इंशाल्लाह उनको हम 4-6 महीने में क्लियर कर देंगे। मेरे ऊपर प्रेशर बड़ा है, फंड हमारे पास है नहीं, ओसीटी भी नहीं है, तरक्याती काम भी हमने करने हैं, लोगों के मसले भी हल कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, कब्रिस्तान भी हम बना रहे हैं, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के लिए रिंग ढक्कन भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, पानी की लाइनें भी मैं दे रहा हूँ और रोड और गलियों पे भी काम हो रहा है। और फंड है नहीं तो अल्लाह ताला खैर करे। हुकूमत से रिक्वेस्ट है और वजीर बल्दियात से कि टाउन जो बनाए हैं उनको कोई फंड जारी करे ताकि काम हो सके। हमने भी गियर बदला तो गौहर खटक ने भी पहले तो मासूमियत और उसके बाद बीच में आखिर में गियर टाइट बदल दिया, चौथे गियर में चले गए। हमने तो इनसे पूछ लिया कि भाई जो पहले वो साबिक चेयरमैन जो थे वो उस दौर में, पूरा बोल देते हैं आपको समझ में आते जाता है लेकिन पूरा बोल देते हैं, साबिक चेयरमैन शहनशाह नासूर मलिर बल्दिया कोरंगी लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह आख तो लानती ने, जो कि पंजाबी पठान हजारेवाल और उसके साथ आवानी खोजा, इन सबके माल को लूट के फरार हुआ था। यहाँ तक कि ख्वाजा सराओं का भी और उसके साथ साथ सैनिटरी वर्करों का भी माल पीटीके के भागा था और अपनी महाजिर कौम को भी दोनों हाथों से लूटा था और उसके साथ साथ मुलाजमीन के बकाए जात छोड़ के फरार हो गया था। तो हमने वो सवाल किया था, क्या आप मुलाजमीन को वो जो बकाए जात है 18, 19, 20 के वो आप देंगे? उन्होंने कहा कि हम वो अभी तो नहीं दे सकते, फंड नहीं है, पहले रिटायर मुलाजमीन को देंगे, फिर तरक्याती काम भी कराने हैं। फिर हमने उनको एक झलक पहले दिखा दी थी, यानी बल्दिया उज़्मा कराची ने जो अब बंदे मांगे कि 3 बंदे दो बट अब पेंशन जो है टाउन में जाएगी, उस पर वो थोड़ा सा आगे जाके बितक गया और कैसे बितके वो हम आपको सुनाएंगे। उन्होंने कहा 1 रुपया नहीं दूंगा, 1 रुपया नहीं दूंगा। 25-26 साल पहले जो रिटायर हुए उनका ग्रेजुएटी फंड हम कहाँ से देगा भाई? उनकी बोझ हम पर क्यों डाल लो? हमारी तो ओसटी वैसे ही सबकी कम है, उल्टी चोर कोतवाल को डांटे। लिहाजा उन्होंने सख्ती से कह दिया 1 रुपया नहीं देंगे, सरकार हमें फंड देगी, उनकी ग्रेजुएटी फंड के पैसे देगी, पेंशन के देगी, तो हम वो जो देंगे उससे 25% बढ़ के हम देंगे। अब सुनिए हमारा सवाल, उनका जवाब। साबिक चेयरमैन वगैरह थे, वो एरिया छोड़ गए, कोई टाउन हरकत कर रहे हैं, तो क्या रिटायर्ड मुलाजिम के बाद उनका नंबर है उनके बकाया जात का? देखिए जी, मैं बड़ा क्लियर बता दूं कि अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं तो 1 रुपये भी नहीं दूंगा जब तक मुझे पीछे से। देखिए, आपने 2019, 20, 21 वाले रिटायर मुलाजमीन के फंड मुझे देने पड़ रहे हैं, तो अगर ये काम मुझे ही करना है तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं बिल्कुल 1 रुपये भी नहीं दूंगा जब तक मुझे वहां से फंड नहीं मिलेंगे। ये हमने कमिटमेंट की थी कि हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे, क्योंकि वो मुलाजमीन ऐसे थे कि 5-5 साल, 4-4 साल से वो रो रहे थे। किसी की फौतगी हो गई थी, किसी की बेटी की शादी थी, बेटे की शादी थी, तो वो तो हमने कर लिया। लेकिन इसके बाद अगर ये मुलाजमीन हमारे ऊपर बदल करेंगे, बिल्कुल हम नहीं करेंगे उन्हें सपोर्ट। फंड इनके पास जा रहा है, पैसा इनके पास है, सिस्टम इनके पास है, हुकूमत इनकी है, तो ये हम पे क्यों बदल कर रहे हैं? मैं बिल्कुल इसको कॉपरेट नहीं करूंगा। अगर हमें फंड देंगे तो हम आगे डिलीवर कर देंगे। ये इनसे वादा है कि जो आप हमें फंड रिटायर मुलाजिम और पेंशन के जो फंड हमें प्रोवाइड करेंगे, आप जितना प्रोवाइड करेंगे उसमें 25% हम ऐड करके उनको देंगे ताकि हम इनको क्लियर करें। लेकिन अगर ये हमें फंड नहीं देंगे तो ये आपसे वादा है कि मैं 1 रुपये भी नहीं दूंगा। मुझे यहाँ तरक्याती काम करने हैं। मुझे लोगों ने वोट इसलिए नहीं दिया था कि आप 15 साल पुराने रिटायर मुलाजमीनों के पेमेंट दे, मुझे इसलिए वोट दिया था कि इलाके को बेहतर करें, गलियां बनाए, रोड
बनाए, पार्क बनाए, इसकी स्ट्रीट लाइटों पे काम करे, स्कूलों पे काम करे। उनसे हटा के हमें रिटायर्ड मुलाजमीनों के मसलों में ढकेल दिया गया और पैसे और फंड इनके पास पड़ा हुआ है, वो रिलीज करे, देना क्यों नहीं दे रहे? सुना आपने, ये थे चेयरमैन शाहबाज टाउन गौर खटक। अच्छा खासा मुस्कुरा रहे थे, हमने आखिर में पिन किया और भी धुआं इन्होंने निकाल दिया, यानी कि जिनका निकालना था उनका धुआं निकल गया। लेकिन चेयरमैन शाहबाज टाउन गौर खटक अमली तौर पर खिदमत पर मामूर हैं और यकीनी तौर पर ही अपने अफसरान और मुलाजमीन के जायज़ हुकूक के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते चले आ रहे हैं और करते रहेंगे। अजीज़ आरिफ, KBS बलजाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बलदियाती न्यूज़।